राहुल गांधी जी, आप तो बहुत बार बोलते हैं हम ना डरेंगे ना थकेंगे, डटे रहेंगे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी एनर्जी कहां चली गई? क्या करें, राहुल गांधी जी के साथ भी एक समस्या है। पिकनिक करते करते इनकी एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाती है। अब कहां कहां टूरिज्म करने ये जाते हैं तो इनकी एनर्जी कहां चली जाती है मुझे नहीं पता है। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी ये जनता के बीच में लगाएं, जनता के बीच में रहे, तो मुझे लगता है कांग्रेस का उद्धार हो जाता। एक चोर को, एक डकैत को, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और किस तरह से पूरे देश भर में आपने देखा कि किस तरह प्रदर्शन किए गए। वो पाकिस्तान जो पिद्दी सा देश है, जो सुई तक नहीं बना सकता, बटन तक नहीं बना सकता, उस पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाती है। वो पाकिस्तान जहां पर आतंकवाद फलता फूलता है, उस पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाती है। वो पाकिस्तान जहां पर डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, उस पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी, ये देश संविधान से चलता है, देश न्यायपालिका से चलता है। राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि सच्चाई थकती नहीं है, झूठ थक जाता है, और 20 सवालों से राहुल गांधी थक गए हैं ईडी के। देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस देश के अंदर आतंक फैलाने का काम किया, गांधी जी के नाम को बेचने वाले लोगों ने सत्याग्रह को भी बदनाम करने का काम किया। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक चोर को, एक डकैत को, एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और किस तरह से पूरे देश भर में आपने देखा कि किस तरह प्रदर्शन किए गए। इनके मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो यहां दिल्ली में धरना दे रहे थे, अपने सारे काम छोड़ छाड़ करके, एक परिवार को बचाने के लिए, एक राहुल गांधी को बचाने के लिए। क्या राहुल गांधी देश के संविधान से और देश की संस्थाओं से बड़े हो गए? क्या वो न्यायपालिका में उनको विश्वास नहीं है? एक भ्रष्टाचारी जिन्होंने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों की जो चंदा दे करके एक कंपनी खड़ी हुई एजेएल, उसमें अखबार निकालने का काम शुरू हुआ और उसको यंग इंडिया कंपनी बना करके उस सारे पैसों को डकार गए और डकार करके 2,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने खड़ी कर ली। तो ये राहुल गांधी जैसे लोग, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग, जो इस देश को अपनी बपोती समझते हैं, जो न्यायपालिका को अपनी बपोती समझते हैं, संविधान को अपनी बपोती समझते हैं, उसी का कारण है कि इस तरह के प्रदर्शन हुए, इस तरह का ड्रामाबाजी हुआ, इस तरह की नौटंकी हुई। लेकिन राहुल गांधी जी, ये देश संविधान से चलता है, देश न्यायपालिका से चलता है, देश ड्रामों से नहीं चलता है, देश नौटंकी से नहीं चलता है। एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 18 घंटे तक उनको प्रताड़ित किया जाता था। सीबीआई की पूछताछ होती थी, ईडी की पूछताछ होती थी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के साथ में पूछताछ होती थी। बताइए, हमने देश भर में क्या हमने धरना प्रदर्शन किया? क्या हम लोगों ने सत्याग्रह का नौटंकी किया? किसी ने कोई विरोध किया? न्यायपालिका पर सवाल उठाया? ईडी पर सवाल उठाया? हम लोग आराम से, हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो आराम से ईडी के सामने भी पेश हुए, न्यायपालिका ने बुलाया तो न्यायपालिका के सामने भी पेश हुए। लेकिन क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस देश के ऊपर, इस संविधान से बड़े हैं क्या? तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और बोल रहे हैं मैं थका नहीं 20 सवालों से, थक गए 20 सवालों से। अरे राहुल गांधी जी, आप तो बहुत बार बोलते हैं हम ना डरेंगे ना थकेंगे, डटे रहेंगे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी एनर्जी कहां चली गई? क्या करें, राहुल गांधी जी के साथ भी एक समस्या है। पिकनिक करते करते इनकी एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाती है। अब कहां कहां टूरिज्म करने ये जाते हैं तो इनकी एनर्जी कहां चली जाती है मुझे नहीं पता है। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी ये जनता के बीच में लगाएं, जनता के बीच में रहे, तो मुझे लगता है कांग्रेस का उद्धार हो जाता।
यहीं पर अगर नेशनल हेराल्ड मामले की बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को, और इसीलिए नेशनल हेराल्ड का मामला जो 2015 में बंद हो चुका था उसे फिर एक बार इसीलिए उठाया गया है। देखिए बीजेपी क्या, ये पहला सवाल मेरा, क्या बीजेपी ने ईडी को रिट पिटीशन दायर किया? क्या बीजेपी ने अर्जी लगाया ईडी के पास में? क्या बीजेपी सर्वोच्च न्यायालय में गई क्या? अरे उनकी सरकार थी उस समय, 2012 में मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय की डायरेक्शन पर ये जांच बैठी, ये केस रजिस्टर हुआ कि हाँ घपला हुआ है, यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई, हवाला कारोबारी डोटेक्स का जिसका संबंध राहुल गांधी से, जो कोलकाता का कारोबारी है उसका संबंध है, तब ईडी ने कार्रवाई शुरू करना शुरू किया। भाजपा ने कार्रवाई नहीं किया है। ये प्रक्रिया यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में ही 2012 से चालू है। तो भाजपा ने तो ऐसा कहा नहीं। फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने रिट पिटीशन जारी किया, तब उसके बाद में ये चालू है, ईडी की कार्रवाई हो रही है। और ईडी का क्यों आई इसके अंदर ईडी? जब लगा कि यहां पर हवाला का कुछ कारोबार हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल करके आया। डोटेक्स कंपनी का जब हवाला दिया मैंने, जिस तरह से कलकत्ता के डोटेक्स कंपनी के मालिक का, तो कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ये बताइए कि डोटेक्स के आपके तार, आप डोटेक्स कंपनी के हवाला कारोबारी से आपका क्या संबंध है? दूसरा मेरा सवाल, राहुल गांधी जी ये बताइए कि क्या बीजेपी के शासनकाल में यह मामला शुरू हुआ? तो दो सवाल के जवाब दे राहुल गांधी जी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं सर इन पूरे प्रकरण को, जहां सोनिया गांधी को 23 तारीख को पूछताछ के लिए समन दिया गया था, उन्होंने कहा हमारी तबीयत खराब है, इसके चलते वो फिर से एक बार ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगी। बार बार पे कोरोना से लेकर बीमारी के बारे में कहा जा रहा है ईडी से, पर पेश नहीं हुई है अभी तक सोनिया गांधी। देखिए, जिनके लिए परिवार प्रथम है, जिनके लिए राष्ट्र की संपत्ति, जिनका राष्ट्र की संपत्ति को लूटना ही उद्देश्य रहा है, उनसे कोई उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोरोना का बहाना लेते हैं, कभी हॉस्पिटलाइज होने का बहाना लेते हैं। ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं? क्या सोनिया गांधी इस देश से बड़ी है क्या? क्या सोनिया गांधी संविधान से बड़ी है क्या? क्या सोनिया गांधी न्यायपालिका से बड़ी है क्या? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का परिवार ने इस देश को लूटने का काम किया है। इस देश में जितने घपले घोटाले किसी के शासनकाल में हुए, सबसे ज्यादा घपले घोटाले किसी के शासनकाल में हुए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी के शासनकाल में हुए। इनके पिताश्री का अगर हम लोग किस्सा सुनाए, बोफोर्स घोटाला, इनके समय में 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, अपाचे हेलीकॉप्टर घोटाला, आकाश से लेकर पाताल तक घोटाले थे, कॉमनवेल्थ घोटाला। जिनके हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ रहे हैं, कांग्रेस के हाथ हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ रहा है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा बदनाम करने का काम करती है। आपको ध्यान में होगा कि राहुल गांधी जब कुछ दिन पहले वहां गए थे यूके, तो वहां क्या बोल के आए? देश की हालत खराब है, केरोसिन छिड़का हुआ है। जिनके शासनकाल में केरोसिन डाल डाल करके लोगों पर, उनके पिताश्री के शासनकाल में 1984 के सिख दंगे कराए इन्होंने, लोगों के गले में टायर डाल डाल करके उनको जला दिया गया, उनका नरसंहार किया। भारत विभाजन के समय कितने लोगों का कत्लेआम हुआ। वो कह रहे हैं, केरोसिन की बात करते हैं, एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है। आपने देखा केरोसिन किसने डाला हुआ है, माचिस की तिल्ली किसने लगाई है? बार बार इस तरह का प्रयास किया जाता है। एससी और एसटी एट्रोसिटी एक्ट आया तो देश में इस तरह का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया। फिर शाहीन बाग खड़ा किया गया एनआरसी और सीएए के नाम पर। फिर किसान आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि अग्निपथ योजना, जो युवाओं को नया भविष्य देने वाली है, जो युवाओं का भविष्य उज्जवल करने वाली है, देश को नए सैनिक मिलने वाले हैं, ऊर्जावान सैनिक मिलने वाले हैं, उस योजना में किस तरह से आगजनी कराने का प्रयास किया गया, मुख्य समर्थन देने का प्रयास किया, और बार बार कहा कि देखो ये गलत योजना है। और ये देश भर में, देश ही में नहीं, विश्व में जाकर के, विश्व पटल पर जाकर के भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। भारत की तुलना पाकिस्तान से की जाती है। वो पाकिस्तान जो पिद्दी सा देश है,
जो सुई तक नहीं बना सकता, बटन तक नहीं बना सकता, उस पाकिस्तान की तुलना भारत से की जाती है। वो पाकिस्तान जहां पर आतंकवाद फलता फूलता है, उस पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाती है। वो पाकिस्तान जहां पर डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, उस पाकिस्तान से भारत की तुलना की जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईएनसी का मतलब क्या है आज के समय में। इंडियन निकम्मा कांग्रेस, इंडियन नकारा कांग्रेस, इंडियन नमक हराम कांग्रेस। ये नमक हराम कांग्रेस है। जो ये भारत का खाते हैं ये लोग पाकिस्तान का खाते हैं, भारत का खाते हैं और चीन का खाते हैं। ये किस दिशा में जा रही है कांग्रेस पार्टी? तो राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहूंगा कि भारत का खाते हो तो भारत का ही गाना शुरू करो।